फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। तो आइए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज हम एक जनरल रीडिंग करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आज जो रीडिंग मैं ले करके आई हूँ वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपकी बात अपने पार्टनर से बिल्कुल भी नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। ओके, बट फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। यहाँ पे रखे हैं 2 पाइल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आपको इन 2 पाइल्स में से जो भी पाइल पसंद आता है, जो भी पाइल आपको ऐसा लगता है कि ये आपको कॉल कर रहा है, उस पाइल को आप सेलेक्ट करें। फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ध्यान से, अपने पार्टनर के बारे में सोच के, और फिर एक पाइल को सेलेक्ट करें तो आपकी रीडिंग बेस्ट आएगी। तो चलिए अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी क्वीन ऑफ कप्स की, उसके बाद द लवर्स पाइल की। तो चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। अगर आपका रिश्ता नो कॉन्टैक्ट से होके गुजर रहा है तो क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपके अभी अटेंशन की जिसमें ज़रूरत है, जिसको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स पीपल, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर अभी अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, अभी उनकी जो मनी मैटर्स हैं, जो फाइनेंशियल लाइफ है, जो जॉब है, उस पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस मुझे नज़र आ रहा है। उन चीज़ों पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इस पूरे रिलेशनशिप से माइंड हटा रहेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टाइम से हो तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर आप कोई उधर से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा सोच रहे हो कि भाई सामने वाला कोई रिस्पॉन्स देगा या कोई एक्शन लेगा, तो यहाँ पे एक्शन की कमी इसलिए है बिकॉज जो पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत उनका जो माइंड है वो वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, उन्हें बस अभी काम काम और काम ही नज़र आ रहा है और इस पूरे सिचुएशन में उन्हें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात रही मिस्टेक्स की, तो पास्ट मिस्टेक्स जैसे कि वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं, ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो वो सारी सिचुएशंस ये पर्सन कहीं ना कहीं रिपीट करता हुआ आपको नज़र आएगा। उसमें आपको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा। ओके, इन्होंने अपना माइंड ऑफ करने के लिए, मतलब कि माइंड ध्यान ना दे कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके लिए इन्होंने अपने लिए जो सबसे बेस्ट तरीका ढूंढा है वो है भाई अपने काम में बिजी रहो, अपने एम्प्लॉयमेंट में बिजी रहो, अपनी चीज़ों में बिजी रहो, इन सारी चीज़ों में। ओके, जो भी परसेप्शन उन्होंने आपके बारे में बना के रखा है उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो उस परसेप्शन को, अच्छा या बुरा, उस परसेप्शन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारी रीडिंग को सुन रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर होंगे वो खुद एक फादर होंगे या खुद एक मैरिड पर्सन होंगे। बहुत लोगों के पार्टनर्स जो होंगे वो एक मैरिड पर्सन नहीं होंगे, रैदर वो एक फैमिली सेटअप में रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली की भी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर के फादर हैं या आपके पार्टनर खुद एक फादर है तो दोनों ही जगह पे आपके पार्टनर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेस्ट तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में भी ये पर्सन लगा हुआ है। कहीं आपके पार्टनर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितने अच्छे से निभाना चाहिए उतने अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे देखिए न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों की एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी नए पर्सन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको वो काफ़ी पसंद करते हो, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
इन दैट केस अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हो तो हो सकता है आगे के कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्या वो आपके लिए बढ़ना चाह रहे हैं या किसी और पर्सन के लिए बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कुछ इमोशनल चीज़ें आने वाले टाइम में मुझे नज़र आ रही हैं। मदर ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, तो इस पूरे रिलेशनशिप में अभी तो आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है वो टाइम लेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी जल्दी पैकअप हो जाएगा। अगर आप चाहोगे कि चीज़ें अब थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएं तो बहुत जल्दी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा। बट आपको यहाँ पे होप रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि जैसे ये किसी को चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, उधर से कोई और भी है। अगर ये आप हो, अगर आप इन पे एफर्ट लगा रहे हो तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको यहाँ पे आने वाले टाइम्स में कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। मगर आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहे हो तो ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि एफर्ट आपके पार्टनर पे लगा रहा है, जिसके एफर्ट्स को आपके पार्टनर अप्रिशिएट करेंगे। फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मदर फादर एफिलिएशन अच्छा रहेगा, मदर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू फादर। ओके, तो फादर के साथ चीज़ें थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं। जहाँ तक बात रही आपके पार्टनर की, तो काफ़ी ज़िद्दी किस्म के पर्सन है। अगर एक बात को ऐसे लोग पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं। ओके, और उन्हें अपने रिलेशनशिप में, लाइफ में, हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा समय तक इस टाइप के लोग नेगेटिव सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ जाती है तो वहाँ पे अपने रिलेशनशिप को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए सिचुएशंस काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं और काफ़ी छुप के चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आपके सामने हो सकता है कि आपको जो सिचुएशन है उसका 10% नज़र आ रहा है या 20% नज़र आ रहा है, बट उसके भी बियॉन्ड चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि वो जो 10-20% आपको नज़र आ रहा है बस वही है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करके चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने जिस चीज़ का ख्याल किया है वो चीज़ कहीं भी नहीं जानी चाहिए। अब अगर ऐसे केस में उनके फ्रेंड्स आपको नापसंद करते हैं या उनकी फैमिली आपको नापसंद करती है तो वो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे उन लोगों को लेकर के। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है, ओके, वो ऐसा चल रहा है कि वो प्रोटेक्टिव है उन चीज़ों को लेके जो उनके ब्लड से, उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से, इन सारी चीज़ों से होके आता है। ओके, तो ये एक फैक्टर है। नो कांटेक्ट, जिनका भी नो कांटेक्ट, प्रॉपर नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो, बात बिल्कुल नहीं होती है, तो पहला जो क्वेस्ट है, पहली जो चीज़ है जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो ये है कि भाई पूरा सिचुएशन आपकी आंखों के सामने आए। ओके, पूरा सिचुएशन आपकी आंखों के सामने खुले, दिखे आपको कि क्या है क्या नहीं। आपको यहाँ पे होप नहीं खोना है। अगर आपने होप खो दिया तो ऑलरेडी आपके पार्टनर का माइंड जो है वो दूसरे साइड पे है। आपके पार्टनर का जो माइंड है वो वर्क एनर्जी पे है, नए दोस्तों में, नए फ्रेंड्स में, नए रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों पे है, तो आपको मुश्किल आएगी। ओके, तो आपको होप नहीं खोना है, चाहे जो भी हो जाए, होप इस रिलेशनशिप में रहना ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं, एज इन व्हाट डू दे वांट, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है द हीरोफेंट। ओके, तो अगेन सिचुएशन बार बार फैमिली पे आ जा रही है, तो फैमिली जो चाहेगी उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन अपने डिसीजंस को लेके जाएगा। ओके, तो फैमिली के अगेंस्ट जाने वाले या फैमिली से बहुत ज़्यादा जिद करके किसी चीज़ को मनवाने वाले लोगों में से आपके पार्टनर नहीं है। रादर वो रूल्स को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखने में बिलीव करते हैं। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास एक थर्ड पार्टी एनर्जी भी है। अब बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे थर्ड पार्टी एनर्जी है मतलब मैम हो गया, अब तो कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मतलब कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी हो सकता है जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आते हैं या जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। मगर यहाँ पे आप बैठे नहीं रह सकते हो और बैठ के पूरे सिचुएशन को बस देखते नहीं रह सकते हो। यहाँ पे आपको भी उस सिचुएशन को सही करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट खत्म होने की बात आप करते हो
तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, नो कॉन्टैक्ट अभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, इनको जब तक रियलाइज़ नहीं होता है कि पूरे सिचुएशन में आप इनके लिए बेस्ट हो या आपके लिए बेस्ट हैं, तब तक इस नो कॉन्टैक्ट के ख़त्म होने का चांसेस जो है वो काफ़ी कम है। ओके, और ये अपने साइड से आपको कुछ ऑफर भी नहीं कर रहे, लाइक अपने साइड से कॉल भी नहीं कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो 100 दिन में 1 दिन का कॉल, लाइक बहुत मिनिमम जिसको आप कह सकते हो। तो ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप भी कोई स्टेप लेना नहीं चाहते, रादर आप अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, इस पर्सन के बिना भी, बट अच्छा बनाना चाहते हो। ओके, वो तो अभी आप लोगों का कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बट जो सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर आप जिस पार्टनर के साथ हो उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। ओके, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि भाई मुझे डिसीजन लेना कैसे है। तो अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो ये और एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। वो हमेशा ही आपको जंप करती हुई एनर्जीज में नजर आएंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, दिस भी कर लूँ, दैट भी कर लूँ। तो करेज नहीं है बोलने का। ओके, कि एक डिसीजन को लेकर के हमेशा एक थिंकिंग चलती रहती है, ऐसा करूं या ना करूं, वैसा करूं या ना करूं, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो एक करेज की भी कमी आपके पार्टनर में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बहुत, ये पर्सन बहुत डाइसी है अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने थिंकिंग में, और बहुत जिसको कहते हैं ना कि डरपोक टाइप का पर्सन, उस टाइप का पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर मैरिज को भी कंसिडर करेंगे। ओके, और अगर मैरिज होती है तो ये लव कम अरेंज हो सकता है या टोटालिटी में अरेंज हो सकता है। ये टोटल तरीके से लव मैरिज पे नहीं जाएगा। ओके, टोटल तरीके से लव मैरिज के डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है। ओके, तो जिस तरीके से होप की बात है, तो आपको होप तो रखना होगा। अपने इमोशंस को धीरे कीजिए, बिकॉज आपकी एनर्जी धीरे चल रही है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कोई क्विक कुछ चाहते हो ना कि एकदम क्विकली कुछ हो जाए रिलेशनशिप में, तो वो मुश्किल होगा। तो अगर क्विक हो नहीं रहा है तो क्विक का एक्सपेक्टेशन भी ना रखें तो बेहतर है। धीरे धीरे होंगी चीज़ें। ओके, अभी कोई बहुत शार्प एनर्जी मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। आपको ये लोनलीनेस वाला टाइम निकालना पड़ेगा। जब आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, तभी ये पर्सन थोड़ा आपकी तरफ देखना शुरू करेगा। अभी इनके अंदर डिसीजन लेने की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, मनी मैटर्स के इशू हैं, माइंड डिवाइडेड है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इनको ट्रेडिशनैलिटी और इन सारी चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। ओके, और मैरिज की एनर्जी रन कर रही है, तो ऑफ कोर्स मैरिज करने या मैरिज होने के चांसेस या मैरिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारी चीज़ें, ये अपना हैप्पीनेस कहीं ना कहीं अभी अकेले खुद के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है हमारा सेकेंड लास्ट कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत टेंशन है आपके रिलेशनशिप में। तो जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसमें मुझे बहुत टेंशन नज़र आ रहा है। भाई इतना टेंशन रख के अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ते हो तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है और दूसरे पर्सन के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। ओके, तो आपको होप तो रखना होगा। तो चलिए, ये हो गई हमारी जनरल रीडिंग। इससे पहले कि आप जाओ, मैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी, तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, तो ये हो गई हमारी जनरल रीडिंग। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो वरी ना करें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी और देखते हैं कि आपके लास्ट कार्ड यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात रही, हाँ, आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, वो आपको याद तो थोड़ा थोड़ा तो करते ही करते हैं। तो ये है हमारा कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से स्टार्ट हो जाएं। ओके, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि होप की एनर्जी है, होप रखो इस रिलेशनशिप में। ओके, तो चलिए, हम जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा द लवर्स पाइल। ओके, तो देखते हैं कि द लवर पाइल पीपल के लिए क्या आता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर लवर हो तो लवर पाइल ही चुनोगे। जो भी पाइल आपको कॉल करता है आप उसी पाइल को चुनो। ओके,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द लवर्स पाइल। तो जो प्यार चला गया उस प्यार का याद अभी आपके पार्टनर के मन में है। ओके, अब तो भैया वो चले गए, वो जो प्यार आपने दिया, वो जो सिक्योरिटी आपसे मिली, वो सिक्योरिटी अब नहीं मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे यही होता है कि जब तक आप किसी को प्यार करते रहो तब तक उस पर्सन को कोई रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि भाई हमें क्या मिल रहा है। फिर वो जब चीज़ चली जाती है तब रियलाइज़ होता है कि हमें क्या मिल रहा था और हमने क्या खो दिया। ओके, तो इनकी वेट की एनर्जी चल रही है। बात तो ये बहुत करना चाहते हैं, याद तो इनको बहुत ज़्यादा आती होगी, लेकिन अपना भी स्टेटस है, अपना भी ईगो है, तो भाई झुक के कैसे जाऊं बोलने के लिए कि याद आ रही है। तो फंसा हुआ इंसान फंसा ही हुआ रहेगा और वेट करेगा कि सामने वाला कोई एक्शन ले, रिएक्शन दे, मेरे पीछे भागे, मेरे साथ आए। ओके, तो अभी तो ये पर्सन जैसे जो था इनको मिला तो इनको समझ नहीं आया कि इनके पास क्या है, तो इन्होंने दूसरे इंसान को बिल्कुल ही भाव नहीं दिया, मतलब आपको बिल्कुल ही भाव नहीं दिया और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। ओके, अब इनको आना ज़रूर है, बट आना है तो ईगो तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इनका ईगो इनके लिए बहुत वो है, ये झुक नहीं सकते हैं। ओके, ये टूट सकते हैं बट ये झुक नहीं सकते हैं, ये इनकी सबसे बुरी बात है। तो अब इनको याद भी आती होगी, रिग्रेट भी होता होगा, पछतावा भी होता होगा, मगर कोई रास्ता भी नहीं नज़र आता होगा कि भाई जाऊं तो जाऊं कहाँ। ओके, ये जिस लोगों के अराउंड है, जो लोग इनके अराउंड हैं, जिन लोगों ने इन्हें सेल्फ सेंटर्ड होना सिखाया, देखिए कुछ तो इनकी भी एनर्जी है जो थोड़ी इस टाइप की है कि ये पर्सन थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान है। ओके, अपने बारे में सोचने वाला है, अपने लिए सोचने वाला है। ओके, बट अब इन जिन लोगों के अराउंड हैं वो लोग इनसे भी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं, तो इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है, इनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इन सारी बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। ओके, उस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर हैं। ओके, लेकिन वो इमोशन अब कहीं जा नहीं रहे हैं। ओके, अब इनको ऐसा लगता होगा कि भाई अभी बताऊं तो किसे बताऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, किसके साथ शेयर करूं, कौन ऐसा पर्सन है जो मेरी चीज़ों को उसी तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके से आप समझ पाते थे, या जिस तरीके से इनके पास्ट रिलेशनशिप में चीज़ें थी। ओके, अब ये सेल्फ सेंटर्ड लोगों के अराउंड घिरे हैं, तो ये बेहतर समझते हैं कि भैया चुप रहो, अपने मन की बातें अपने मन में रखो और अपनी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करो। इनके मन की बातें अभी किसी को नहीं पता है। और अगर आप ऊपर ऊपर से इस पर्सन को देखते हो, अगर मान लीजिए सपोज आप सेम जगह वर्क करते हो या सेम घर में रहते हो या एनीथिंग, तब आपको ऐसा लगेगा देख के कि इस पर्सन को दुख ज़रा सा भी नहीं है, ये अपने लाइफ में बिल्कुल खुश है, इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना आउटर इमेज बहुत अच्छा बना के रखा है। आउटर इमेज से आप नहीं बोल सकते हो कि इन्हें किसी भी बात का कष्ट है, किसी भी बात की दिक्कत है, मगर आप कैसे समझ सकते हो कि इन्हें दिक्कत एक्चुअली है? क्योंकि देखिए, जब भी अपना इमोशन शेयर करना चाहेंगे किसी के भी साथ, तो अब ये बहुत सोच समझ समझ के बोलते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत चीज़ों को लेने लग जाते हैं या तुरंत बोलने लग जाते हैं कि भाई ठीक है, या किसी ने कुछ सजेशन दिया तो उसे लेना ज़रूरी समझ रहे हैं, नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा ना शांत किस्म के पर्सन हो गए हैं, अपने चीज़ों पे फोकस करते हैं और इनके अंदर रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, क्योंकि आपने इन्हें बहुत चेज़ किया और ये बहुत भागे, और अब जब आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर कि बस अपने इमोशंस को अपने तक रखा जाए। देखिए, बार बार हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, मगर फंसा हुआ महसूस करने पे कोई रास्ता भी होना चाहिए कि भाई आपने जो गलती करी है अब उसको सही करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। तो इनके पास वो रास्ता नहीं है, तो उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, अपने ईगो को लेके चले जा रहे हैं कि भाई मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं बात करने के लिए, या मेरी सिचुएशंस उस पर्सन को पता नहीं है क्या, वो क्यों नहीं आता है बात करने के लिए। एंड फॉर दैट मैटर अभी ये रियल इमोशंस ऐसे छुपा रहे हैं जैसे कि इनका कोई मकसद है उस चीज़ को छुपाना। बहुत ज़्यादा होपलेसनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ये अपने लाइफ से ज़रा सा भी होपफुल नहीं है, अपने आजू बाजू के रिलेशनशिप से ज़रा सा भी होपफुल नहीं है कि चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। हाँ, अभी भी ये पर्सन फैमिली में रहेंगे, बात करेंगे,
चीज़ों को एक दूसरे की समझेंगे, बट इनका प्रेजेंस उस पूरे सिचुएशन में मुझे कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है। ओके, कहीं भी नहीं। ये रहेंगे ज़रूर बट इनका माइंड कहीं और रहेगा। ये सारे लोगों की बातें सुनेंगे मगर फॉलो करने की एनर्जी मुझे अभी इनके अंदर नहीं नज़र आ रही है। इन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने जो बातें छुपाई, जो जेन्युइन ऑब्वियस बातें थी, जिसको इन्हें शेयर करना चाहिए था, जिसको इन्हें बताना चाहिए था, तो वो जो बातें इन्होंने छिपाई आज वही कारण बन गया है कि अब इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ बैठ के ये बातें कर सकें, जिसको अपनी बातें बता सकें, जिसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। आपने इस पर्सन का पीछा करते 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 करते, क्योंकि ये कभी खुले नहीं, आप जितना भी पीछा करते रहे ये पर्सन कभी भी खुले नहीं। ओके, तो आपने भी छोड़ दिया कि भाई जाओ, अभी जाओ। अब इन्हें अपने ही कार्मिक एक्शंस का, जो इन्होंने छुपाना, चीज़ों को दाएं बाएं करना, चीज़ों को सही प्रेजेंट नहीं करना, गलत चीज़ों को सपोर्ट करना, तो उन सारी चीज़ों का एक्शन, कार्मिक एक्शन अब इस पर्सन को झेलना पड़ रहा है। ओके, हाँ, इस पूरे सिचुएशन में आपको उनके फेस पे उनका दुख कभी देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप ध्यान से इस पर्सन को देखते हो तो शायद इनके रहने के तरीके से, बोलने के तरीके से, इंटरैक्ट करने के तरीके से आप समझ जाओगे कि ये पर्सन खुश है या दुखी है। ओके, अपने फैमिली के साथ, इन लोगों के साथ ये अच्छे से बात करेंगे, मगर कहीं ना कहीं फैमिली के साथ एग्रीमेंट पे आ पाना बहुत मुश्किल है। ओके, अपने आप को दुखी करके ये फैमिली के साथ एग्रीमेंट पे आ सकते हैं, बट अपने आप को खुश करके तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो चीज़ों को चलाना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ एक्सप्रेस करना और भी डिफ़िकल्ट है। तो मनी वाइज भी थोड़ा इशू है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत है, तो भाई डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होने के चांसेस बनते हैं, या बहुत समय से नहीं भी बात होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इसमें जनरल रीडिंग है, तो जो भी चांसेस आएंगे मैं सब बताऊंगी। ओके, तो आप वो चल तो रहे हैं मगर उनका डायरेक्शन गलत है, और ये चीज़ वो जानते हैं कि उनका डायरेक्शन गलत है, मगर जब रास्ता नहीं होता है तो हम उसी रास्ते को चुन लेते हैं जो हमारे सामने होता है। इनका ईगो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन बात आपसे करनी है, याद इनको आता है, बट अभी क्या है कि भाई आप भी जाओगे तो ये वैसे ही चतुर चालाक की तरह एक्ट करेंगे। तो इनको थोड़ा आप रियलाइज़ होने दो कि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो गलत किया है, ताकि आगे जाके ये फिर से इस सिचुएशन को आपके साथ रिपीट ना करें। उनके रास्ते बहुत बुरी तरीके से बंद हैं, और अभी वो किसी भी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर वो चाहेंगे भी तो भी वो फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, वो अपने वर्क पे फोकस करते हैं, वर्क उनका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वर्क को लेके ये पर्सन बहुत सीरियस है, मगर इसके अलावा वो कहीं भी अपने दिमाग को नहीं लगा पा रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस किया था, वो पर्सन भी आज खुश नहीं होगा। वो पर्सन की भी बात ये आपके पार्टनर अभी नहीं सुन रहे हैं। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर वो होप वाली एनर्जी नहीं, इनको नहीं लगता है कि शायद आप अभी इस सिचुएशन में वापस आओगे। ओके, तो इनको आपको सच में थोड़ा वेट करने देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप तुरंत इनके पास चले जाओगे तो ये आपके इमोशंस को समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा इस पर्सन से प्यार करते हो, और इस पर्सन के साथ रह के आपकी दुनिया कितनी खुशनुमा और हैप्पी होती है। इन्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो हो गया, ओके, हाँ हमारा अफेयर था तो हम लोग मिस कर रहे थे तो हम लोगों ने पैचअप कर लिया। तो नहीं, इनको रियलाइज़ होने दीजिए कि आप इनसे सच में प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में सच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक दूसरे के लिए है। ओके, किसी और के लिए नहीं है। अगर बार बार आप इन्हें अभी ऑफर करते रहोगे चीज़ें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा कनेक्शन बना के रखें। अगर आपको बिल्कुल फ़ोन पे बात करने की इच्छा नहीं होती या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, और अपनी एनर्जीज थोड़ी पॉजिटिव कीजिए ताकि ये पर्सन अगर आपसे चाहे तो कनेक्ट कर सके और आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड ना रहें। ओके, तो ये हो गई हमारी जनरल रीडिंग। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि आप जाओ, मैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन निकालते हैं, क्योंकि अगर आप
पर्सनल रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड होंगी तो वो आपसे 100% रेजोनेट होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वन लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जो दिखावा वो पर्सन कर रहा है कि बहुत खुश है, वही दिखावा शायद आपके लिए भी अभी सबसे ज़रूरी है और आपको भी दिखाना चाहिए। आपको भी उस पर्सन को दिखाना चाहिए कि आप भी उनके बिना खुश हो। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर हमारे चैनल पे आते रहें और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।